नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तो वैदिक काल या पौराणिक भारत में भी समय समय पर महामारी या संक्रमण का प्रकोप बना रहा है। इसी के चलते समाज में छुआछूत का प्रचलन भी बढ़ा था। वर्तमान की उपेक्षा प्राचीन काल में चिकित्सा सुविधाएं इतनी नहीं थी। ऐसे में जब कोई बीमारी, संक्रमण या महामारी फैलती थी तो लोग अपने अनुभव का उपयोग करके ही उससे बचने का उपाय करते थे। इसी अनुभव के आधार पर प्राचीन काल विद्वानों ने लोगों को बीमारी से बचने के लिए या संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सूतक पातक के नियम बनाए। इसके अलावा भी साफ और स्वच्छ रहने के नियम बनाए गए। आयुर्वेद में वसंत ऋतु को कई गंभीर बीमारियों और रोगों का जनक माना गया है। वसंती नहीं, किसी भी ऋतु परिवर्तन पर रोग और संक्रमण बढ़ जाता है। ऐसे में सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में। तो सबसे पहले, जन्म के अवसर पर जो नाल काटा जाता है और जन्म होने की प्रक्रिया के दौरान जो हिंसा होती है, उसमें लगने वाले दोष या पाप प्रायश्चित के रूप में पातक माना गया है। इस दौरान भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। बच्चे के जन्म के बाद महिला और बच्चे को एक कमरे से अलग कर दिया जाता है और सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जन्म संस्कार में मुंडन किए तक संक्रमण से बचने के तौर तरीके अपनाने की ज़रूरत होती है। वहीं प्रसूति नवजात की मां को 45 दिन का सूतक रहता है। प्रस्तुति स्थान एक माह अशुद्ध माना गया है, इसलिए कई लोग अस्पताल से घर आते हैं तो स्नान करते हैं। पुत्री का पीहर में बच्चे का जन्म में 3 दिन का, ससुराल में जन्म दे तो उन्हें 10 दिन का सूतक लगता है। अगर परिवार की किसी स्त्री का गर्भपात हुआ है तो जितने माह का हुआ है उतने दिन का ही पातक माना जाता है। वहीं बच्चा पैदा होने के बाद महिला के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। साथ ही अन्य रोगों के संक्रमण के दायरे में आने के मौके भी बढ़ जाते हैं। इसलिए 10 से 40 दिनों के लिए महिला को बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जैसे ही बच्चा संसार के वातावरण में आता है तो कुछ बच्चों को बीमारियां जकड़ लेती हैं, शारीरिक कमजोरी बढ़ने लग सकती है और कभी कभी बच्चे को डॉक्टर इंक्यूबेटर पर भी रखते हैं, जिससे वे बाहरी प्रदूषण वातावरण से बचाया जा सके। अब जानिए कि मरण के संक्रमण को लेकर क्या कहती है हमारी पुरानी किताबें। तो गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पातक कहते हैं। जैसे व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात गोत्रज तथा परिजनों को विशिष्ट कालाविधि तक अशुद्धि प्राप्त होती है, उसे सूतक कहते हैं। मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन तथा अंत क्रिया करने वालों को 12 से 13 दिन सूतक पालन कड़ाई से करना होता है। ये सूतक काल 1.25 माह तक चलता है। 1.25 माह तक कोई किसी के घर नहीं जाता है। 1.25 माह अर्थात 40 दिन। 40 दिन में नक्षत्र का एक काल पूर्ण हो जाता है। घर में कोई सूतक या पातक हो जाए तो 40 दिन का सूतक या पातक लग जाता है, जिसका पालन करना ज़रूरी होता है। अब समझिए कि और किन कार्यों में संक्रमण होने की चांसेस बने रहते हैं। तो मरण के अवसर पर दहेज संस्कार में हुई हिंसा का दोष या पाप प्रायश्चित स्वरूप पातक माना गया है। इसी प्रकार दाढ़ी बनवाना और बाल कटवाने से भी संक्रमण का खतरा रहता है। किसी भी शव यात्रा में जाने को 1 दिन, मुर्दा छूने को 3 दिन और मुर्दे को कंधा देने वाले को 8 दिन की अशुद्धि मानी गई है। घर में कोई आत्मघात कर ले तो 6 माह तक का पातक लग जाता है। 6 माह तक वहाँ भोजन और जल ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह मंदिर नहीं जाता और ना ही उस घर का द्रव्य मंदिर में चढ़ाया होता है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में वस्त्रों को लेकर भी कई बातें लिखी गई हैं। शास्त्रों में कई जगह कहा गया है कि 1 दिन से ज़्यादा वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये जीवाणु और विषाणु युक्त हो जाता है। वहीं गीले वस्त्र को शरीर को नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा भी बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार स्नान के बाद सूखे वस्त्र या तौलिए से ही अंग को पोंछना चाहिए। गीले कपड़ों से शरीर को पोंछने से त्वचा को संक्रमण की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा सिर और मुंह ढककर ही करते हैं कार्य। प्राचीन काल में मलमूत्र त्यागने के स्थान घर से दूर होते थे। वहाँ पर भी ये नियम हुआ करता था कि ऐसा करते समय नाक, मुंह और सिर ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। और आखिर में बात करते हैं हवन क्रिया की। कभी कभी जो परिवार में सारी प्रक्रिया का अनुसरण होने पर भी संक्रमण की संभावनाएं बरकरार रहती हैं, इसीलिए अंतिम शस्त्र के रूप में हवन किया जाता है। हवन होने के बाद घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सूतक पातक प्रक्रिया की मियाद भी पूरी हो जाती है।
सभी तरह के संक्रमण से बचने के लिए प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ नियम बनाए थे, जिसमें भोजन के नियम, उपवास के नियम, स्नान के नियम, शयन के नियम भी शामिल है। प्रकृति परिवर्तन की बेला को ही नववर्ष कहा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए नवरात्र के 9 दिन तय किए गए थे। इस दौरान उपवास के साथ ही पवित्र और साफ भोजन करने से शक्ति और शुद्धि बनी रहती है। भारतीय संस्कृति में हाथ मिलाने को की नहीं बल्कि नमस्कार करने की भी परंपरा पहले से ही है। शाकाहार को महत्व देना, संध्या काल के पूर्व ही भोजन कर लेना और प्रातःकाल जल्दी उठकर योग का ध्यान देना, ये सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखी गई हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद के अनुसार जीवन यापन करने की सलाह भी दी जाती है। तो देखा दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कितना कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।